नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। और ये भी हम लास्ट जो 23वां एक्सरसाइज है विविध यानी मिसलेनियस, वो करेंगे आधुनिक भारत का। इससे पहले हमने ये सारा लेसन कंप्लीट कर लिया हुआ है और सब एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो पूरा आप देख सकते हो। साथ ही चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई क्वेरी हो तो मेरे से वहाँ से बात हो पाएगी। पहला प्रश्न है यहाँ पे, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने। और सबसे पहले जो जमीन दान होता है वो भी विनोबा भावे ने ही दिया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। अरविंद घोष। बंगाल की एसोसिएटिक सोसाइटी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? वंदे मातरम संकलित किया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये चलता है शक संवत पे, और जो जनवरी फरवरी है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। शक संवत को मतलब कानूनी अधिकार जो भारत में है वो 1957 में मिला, तो ये भी पूछा जाता है। आगे, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये एडविन लुटियंस था। एडविन लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे चित्रा है, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। एक कपाल कुंडला उनका नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण संपन्न हुआ था? तो 1921 टाइम में कौन था गवर्नर? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। नई दिल्ली शहर का रूपांकन, नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन शामिल था? मतलब उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो कौन था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? देवदास ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। चुक्षित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? चुक्षित पाषाण, इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन ये कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है? स्टील फ्रेम की संज्ञा भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा को। इंडियन सिटीजन सर्विस। गोदान किसकी रचना है? गोदान तो है प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? सेडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। शिक्षा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधु। भारत में
सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, कौन सा सही है? इंग्लैंड की महारानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई। घोषित नहीं किया गया था, उसके बाद से वो मतलब सत्ता संभाल ली थी, तो एक तरह से ये सही है। राजा जॉर्ज V और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था, ये भी सही है यहाँ पे, जिसके कारण वो इंडिया गेट बनाया गया था। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो सही है। इंग्लैंड की महारानी 1858 में भारत की महारानी घोषित कर दी गई, दोनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना, अमृत बाजार स्थापना ये शिशिर कुमार घोष ने किया। शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादी की नीति का प्रचारक था लीडर। झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। झंडा गीत। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा को स्वीकार करने वाला कौन था? डलहौजी के टाइम में मेनली ये हुआ था, तो 1853 के टाइम में जब ट्रेन भी आया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला हुआ था? तो ये 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया हुआ था? तो यह अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली। वंदे मातरम गीत किनके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ? ये प्रश्न 96 में आया था और ये 67वीं वाले में भी आया, री एग्ज़ाम जो हुआ था, तो ये हो जाएगा 1936। 1936। पुस्तक दिया गया है, लेखक है, सुमेलित करना है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह है के दत्त। के दत्त। प्रेसिडेंट ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान्स, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। आगे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका की फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट, ये है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इंडियन ओपिनियन जो था वो किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में नहीं छपता था, जबकि तमिल, गुजराती और अंग्रेजी में छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा। आगे किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेस्ली। वेलेस्ली। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? इसमें से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो हड़प्पा है अस्थायी बंदोबस्त सहायक संधि, इसमें जो बंगाल विभाजन है वो सबसे बाद में हुआ था। और सबसे पहले अगर हो तो अच्छा, ये हड़प्पा नीति नहीं, यहाँ पे बंगाल विभाजन। आगे देखिए, हमको लगा हड़प्पा वाला है। समाचार पत्र और यहाँ पे संपादक दिया गया है। तो हिंदू इसके थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक इसके गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और बंगाली का एस.एन. बनर्जी। सत्येंद्र नाथ बनर्जी। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, कौन सा सही है? तो मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की सचिव रही थी, ये सही है। और मैडम कामा के माता पिता जो थे वो फारसी थे। यहाँ पे 2 जो है वो भिखाजी कामा के बारे में सही है। यहाँ पे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके लेखक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बना? उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। आगे यहाँ पे दिया गया है कि दो कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? पहला है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया था, तो ये गलत है क्योंकि वो 1813 में आया था और फिर 33 में आया था, तो ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था, तो ये सही है, 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद। आगे समाचार पत्र दिया है और उसके प्रारंभ करने वाले का नाम है, सुमेलित करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर का मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट का सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पे गलत दिया गया है। पहला राजा राव तेलुगु, यही गलत है, जबकि गोविंद त्रिम्बकम देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल और ताराशंकर जोशी गुजराती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था जिन्हें भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, नहीं, वो कॉर्नवालिस था, तो ये गलत है। आगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता के उच्चतम न्यायालय जो है उसका स्थापना किया गया था, ये सही है। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ था, तो ये दोनों यहाँ पे सही है। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कैसे हुआ था? प्रांतीय समन्वयता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। ये तीनों जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में सही है। इसमें से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक गलत है। पहला है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम में, सही है। डॉक्ट्रियन ऑफ लेप्स डलहौजी, ये भी सही है। और इलवर्ट बिल रिपन के टाइम में, ये सही है। ये प्रेस एक्ट कर्जन गलत है। ये किसके टाइम में आया था? प्रेस एक्ट ब्रेजली के टाइम में। आगे 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, तो यहाँ पे कौन कौन सा विशेषता है वो दिया गया है। पहला है गवर्नरी प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति, ये सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, जो वीटो की शक्ति थी, और स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये दोनों जो है 1935 सरकार अधिनियम के बारे में वो सही था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, कौन सा एक सही है? तो पहला है 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यही सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत में संविधान सभा चुनी गई थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बना था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार बना था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है कि मतलब सबका कालक्रम लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले कर्जन था, फिर लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद चेम्सफोर्ड और फिर लॉर्ड एडविन। आगे कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, जो कि गलत है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, ये सही है। रॉलेट एक्ट, काला कानून जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही था। 1854 में उड व्याप्ति, जो उड डिस्पैच था, की अभिव्यक्ति शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये मेनली प्राइमरी एजुकेशन से था। भारत में पाश्चात्य संस्कृत का विस्तार करना था, पाश्चात्य शिक्षा का विकास। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें से कौन सा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन का पद प्राप्त करना, ये इसका महत्वपूर्ण पहलू था। 1935 में भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने
सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया हुआ था। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। आगे 78 नंबर प्रश्न है, मतलब सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ भारत में अपनी बेसिक सरकार का अधिनियम और उसका क्या प्रावधान था। आगे प्रश्न है जिसमें उपनिवेश सरकार मतलब कौन सा अधिनियम आया था और उसमें क्या प्रावधान था वो दिया गया है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ 1858 था। इसमें कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ये सही है। 1813 में कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, इसमें यह हो जाएगा कि कंपनी के निर्देशों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर यहाँ पे व्यक्ति और विषय दिया गया है, सुमेलित करना है। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड जो था ये कम्युनल अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड। लिन लिथगो लाए थे अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड का था डायआर्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है कि CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे तब वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। अल्फ्रेड वेब। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं रही थी? तो केंद्र के साथ राज्य में द्वैत शासन ये नहीं था, जबकि द्विसदनीय विधानसभा, प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ, ये सब 1935 का था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया, जिसमें अभी तक भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांत से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त जो उदाहरण था ये संबंधित था किसके बारे में? तो कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप ने साम्राज्य धराशायी हो रहा था, उस समय एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश फतह का फहराया रखा। वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, ये थे सरदार पटेल। आगे पुस्तक और लेखक दिया गया है, सुमेलित करना है। तो साधना के रविन्द्रनाथ टैगोर। लाइफ डिवाइन के श्री अरविंद। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। और द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है? मतलब यहाँ पे 4 दिया है। दिया गया थियोडर बेक, ये मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज सही है। एल्बर्ट विल रिपन और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से सही कालक्रम इसमें से क्या होगा? मतलब पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या होगा, अरेंज करना था। तो मैकाले का मिनट, या जो 1835 में आया था वो वाला, फिर उसके बाद वुड ऑफ एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद हंटर रिपोर्ट, और उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, सबसे लास्ट में ये आया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश के उन स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया था जिसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। यह गीत किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा के सुधार से। निम्नलिखित में किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा? सुबह आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़। कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ? कौन सा एक जो जर्नल है वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल। अब यह लेखक दिया गया और उनका पुस्तक का नाम है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो बंकिम चंद्र का था देवी चतुरानी, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, और प्रेमचंद्र का था शतरंज के खिलाड़ी। गोल्डन थ्रेशोल्ड
नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता इसमें से कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कार्ल मार्क्स के बारे में तो इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बे का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1857, क्योंकि कई कई हम जगह 1856 पढ़े हुए थे तो इसलिए कन्फ्यूज थे। 1857। आगे यहाँ समाचार पत्र दिया गया है और उसका भाषा दिया गया है। भारत मित्र ये हिंदी भाषा का था, राष्ट्रमत मराठी, नायक ये बंगला का था और प्रजामित्र गुजराती। प्रजामित्र गुजराती। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक का प्रतिबिंबित होती है कि इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का यह संदेश क्या था जो महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो यह था कि उसमें व्यक्ति का जीवन व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, तो यही उनको बदल डाला था। आगे के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रशंस विदात सिविल सेवा जो कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया है का सृजन किया और कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जाना गया? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो वहाँ पे लेबर पार्टी का था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? पहली बार गाया गया था 1896 में। 1896। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किन्हें जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उच्च न्यायालय 1861 में। 1861। इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इलवर्ट बिल विवाद था यूरोप में लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, यह था इलवर्ट बिल विवाद। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहाँ पे जो दीनबंधु मित्र का नील दर्पण का लेखन था, यह सबसे पहले हुआ था। भारत छोड़ो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? माफ़ कीजिएगा, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने और बुक में दिया गया यूसुफ मेहर अली, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया भारत छोड़ो। और दिल्ली चलो है महात्मा गांधी का। भारत छोड़ो, लेकिन देखिए ये प्रश्न एक बार मैं आप पे ही छोड़ता हूँ क्योंकि बचपन से याद किए कि भारत छोड़ो ये 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, राइट। बहुत सारे सेट पे महात्मा गांधी है, सही आंसर महात्मा गांधी होना चाहिए। कुछ कुछ सेट पे जवाहरलाल नेहरू अभी हम देख लिए और बुक में दिया यूसुफ मेहर अली, ये तो नहीं होगा। महात्मा गांधी यहाँ पे सही है, ठीक ना। कितना आसान क्वेश्चन, कितना कन्फ्यूज क्रिएट किया। लेकिन आगे इनमें से कौन, मतलब आप सर्च करके एक बार ये देख ही लेना, कन्फ्यूज कर जाओगे आप भी। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुसूचित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मॉडर्न इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। एक मास्टर वीडियो आ जाएगा जिसमें 1 से लेकर लास्ट तक होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।